Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में आज हम बात करें गुलबर्गा की एक अजीम शख्सियत जिन्होंने आज इस दुनिया से पर्दा कर दिया है। जी हम बात करें अलहाज जनाब ज़ैनुद्दीन साहब शनी फरोश की। गुलबर्गा से वो अपने टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ अपनी टीम को लेकर पहुंचे मक्का और वहां पर उम्रा करने के बाद वो मदीना जा रहे थे और 250 किलोमीटर के बाद उनकी बस का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर करीब 8 लोगों की मरने की खबर आ रही है। जनाब ज़ैनुद्दीन साहब के साथ साथ ड्राइवर और केटरिंग बॉय के साथ रायचूर के एक ही फैमिली के 4 लोग इसमें इंतकाल कर गए हैं। कई सारे लोग ज़ख्मी हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स में उन्हें एडमिट किया गया है। ये अफसोस भरी खबर हम आपको आज की बुलेटिन में सबसे पहले दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा है इस न्यूज़ के बारे में। उसके बाद हम बात करें कई सारे विजुअल्स जो आ रहे हैं, आप देखते हैं किस तरह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्लियरली ये बस जो है, एक जो गाड़ी है वो गाड़ी किस तरह से अंदर धंस गई है आप देख सकते हैं। और वहाँ पर ही आपको एक और वीडियो में दिखा सकते हैं जो बहुत देर के बाद ये वीडियो रिलीज़ हुआ व्हाट्सएप पे वगैरह। इस वीडियो को इसमें आप देख सकते हैं आखिरी चेहरा जनाब अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब जिसे हम चाचा कहते हैं। उसके बाद रायचूर की फैमिली का भी एक वीडियो जो वायरल होते जा रहा नज़र आ रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरी सफ़र जो था वो आखिरी वीडियो भी बाहर आया है। उसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस लीडर्स और सफ़र आखिरत की टीम ने ज़ैनुद्दीन चाचा के घर पर विजिट किए और उनकी फैमिली को कॉन्डोलेंस ऑफ़र किया। आए थे इस मौके पर एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, ईश्वर खंडरे जी और कई सारे लीडर्स का क्या कहना है। मोहम्मद ज़ैनुद्दीन जी जो कि एक बुज़ुर्ग मक्का मदीना गए थे, वहाँ पर एक दुर्घटना में उनका जो देहांत हुआ है, बहुत बड़ा अफसोस हुआ हमको, बहुत बड़ा दुख हुआ। ज़ैनुद्दीन साहब शनी फरोश के घर पे हैं। अब तमाम को इत्तला हो चुकी है कि कल उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ है और ये तमाम गुलबर्गे के लिए बहुत सदमा है, तमाम गुलबर्गा के अवाम के लिए। इंशाअल्लाह अब आने वाले दिनों में भी वैसे काम को अंजाम देने की हिम्मत अफजाओ कर रहे हैं। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम हाजी साहब जो काम को अंजाम देने के लिए हमको सिखाए हैं, हम हमारी सांस चलते रहे तक हम वो काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे उस्ताद के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। उनके जैसा काम शायद ही हम ना कर सकें, लेकिन कोशिश यही रहेंगी कि उनके जैसा काम करने की हम उम्मीद रखते हुए वो काम को अंजाम देंगे। इसी ऐसे अहम मौके पर नासिर हुसैन उस्ताद ने रहमतुल आलमीन के चलते एक ताज़ियती जलसा रखने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं। मरकज़ी सीरत कमेटी डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा एंड हज व उम्रा प्राइवेट टूर्स ट्रैवल एसोसिएशन ने अपील की है कि अटेंड करें अलहाज ज़ैनुद्दीन शनी फरोश साहब के मरहूम ताज़ियती इजलास जो कि कंडोलेंस मीटिंग है बरोज़ जुम्मा बतारीख 24 फरवरी दोपहर के 2:30 बजे मस्जिद शाहाना नूरबाग में ये प्रोग्राम रखा गया है। मस्जिद शाहाना नूरबाग पर मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा व हज व उम्रा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से ताज़ियती इजलास रखा गया है। तमाम शहरियान गुलबर्गा, अवामुन्नास, बिलखुसूस उलमा व मशाइख़ उज़्ज़ाम, दीनी व मिल्ली फलाही समाजी कायदीन व तंजीमों के ज़िम्मेदारान से गुजारिश की जाती है कि ऐसे मिल्ली वो बेलौस खादिम जो हमेशा हर वक्त मिल्लत को अपना कीमती वक्त दिया है, इनके ताज़ियती इजलास में जरूर शिरकत फरमाएं, इजहार ताज़ियत फरमाएं। ऐसे बेलौस और मिल्ली और दीनी जो शख्सियत जो खासकर एक उनका जो अंदाज था, मुनफरिद अंदाज था, गुस्ल कफन दफन के जो मामला थे वो आगे बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत दिया करते थे। इन्हीं की याद में बरोज़ जुमा 24 फरवरी के बाद नमाज जुमा 2:30 बजे मस्जिद शाहाना नूरबाग में
एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया है। मसाइल पे हमेशा आगे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे अलहाज मोहम्मद जैनुद्दीन साहब। एक हादसे में उनका इंतकाल हुआ, इसीलिए उनकी ताज़ियत ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मरकज़ सीरत कमेटी और प्राइवेट हज व उम्रा उन तमाम जिम्मेदार यहाँ के सब मिलकर ये ताज़ियती प्रोग्राम रखे हैं मस्जिद शाहाना में। उसके बाद फ्लैश न्यूज़ की तरफ से नजर डालते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं टर्की मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है इंडिया में। ये प्रेडिक्शन चल रहा था, उत्तराखंड में आ सकता है, एक्सपर्ट का ये कहना है। सिमिलर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, इम्यूनेंट है क्योंकि फॉल्टी लाइन्स है उत्तराखंड रीजन में और कभी भी इस तरह का अर्थक्वेक हो सकता है। चीफ साइंटिस्ट ऑफ सिस्मोलॉजी एट नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI डॉक्टर N पुरचंद्र राव ये कह रहे हैं। उन्होंने वार्न भी किया है और ए लॉट ऑफ स्ट्रेस इज बिल्डिंग अप बीनीथ द सरफेस इन उत्तराखंड रीजन। उन्होंने कहा ग्रेट अर्थक्वेक इज इनएविटेबल टू रिलीज द स्ट्रेस, यानी जितना स्ट्रेस वो ज़मीन पर रहा है, अर्थक्वेक जो होता है तो वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। इस तरह की लॉजिक बताई जा रही है, जो फैक्ट्स हैं इस तरह से पुटअप किए जा रहे हैं। द डेट एंड द टाइम ऑफ द क्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एंड द डेवास्टेशन वुड डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर विच वेरी फ्रॉम वन जियोग्राफिक एरिया टू अनदर। उन्होंने कहा कि हमने 80 सिस्मिक स्टेशन इन द हिमालयन रीजन को फोकस किया है उत्तराखंड पे और मॉनिटरिंग कर रहे हैं रियल टाइम डेटा, ताकि हम इस पर कंटिन्यूस नज़र करें। GPS नेटवर्क्स भी इस एरिया में बिठाए गए हैं। उसके बाद हम बात करें जिस तरह से IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर दोनों के बीच में जो चल रहा है, रोहिणी सिंदूरी और डी रूपा के बीच, इस पर IAS ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी ने वेडनेसडे को फाइल किया एप्लीकेशन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट IPS ऑफिसर एट बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट फॉर पोस्टिंग अबाउट हर डिस्पाइट द स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट ऑर्डर। यानी कि उन्होंने कहा है डियर मीडिया, आप करप्शन पे फोकस करें, उस पर इशू रेज करें, मैंने आपको रोका नहीं है, हमारी फाइट करप्शन के साथ है जो कॉमन मैन को एफर्ट करती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक IAS ऑफिसर की मृत्यु हो चुकी है, एक IPS ऑफिसर की तमिलनाडु में डेथ हो चुकी है, एक IAS हस्बैंड वाइफ जो है डाइवोर्स हो चुका है। हम इस पर जो है बात नहीं कर रहे हैं, मी एंड माई हस्बैंड आर स्टिल टुगेदर, आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें और लॉजिकली बात करें। इस तरह की बात सिंदूरी जी ने कही है और दोनों की पोस्टिंग अभी नहीं हुई है, दोनों को ट्रांसफ़र तो ज़रूर किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अडानी ग्रुप का स्टॉक पोस्ट वर्स्ट डे साबित हुआ है। 2 वीक्स के बाद इन्वेस्टर ने लूज किए हैं 51,294 करोड़। इतनी बड़ी कीमत अडानी ग्रुप के स्टॉक आई ओपनिंग जॉल्ट में है वेडनेसडे से, जहां डिस्ट्रक्शन देखने को मिला 51,294 करोड़ का, जहां पर इन्वेस्टर वेल्थ की डूबती हुई खबर आ रही है। अडानी ग्रुप जो 10 लिस्टेड फर्म्स थे टुगेदर लॉस किए हैं 11,062 करोड़ रुपए। जहां पर हिंडनबर्ग की बॉम्बशेल रिपोर्ट जब से रिलीज हुई, शेयर अडानी की गिरते हुए नजर आ रहे हैं, करीब 60% लॉस्ट शेयर्स में नजर आया है। कनाडा के स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है एग्जाम्स में हिजाब पहनने के लिए। पिछले साल भी आपने देखा हिजाब का वर्डिक्ट आ चुका है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है धनंजय चंद्र, जो कि एक कॉल लेंगे, एक 3 जज बेंच वो बनाएंगे और इस मामले पर वर्डिक्ट देंगे, क्योंकि 2 जज का स्प्लिट वर्डिक्ट आया था इस मैटर में अक्टूबर को। जी हाँ, उसी बात को चलते हुए एडवोकेट शाहजान फरासत ने बताया कि एग्ज़ाम 9 मार्च से शुरू होने वाले हैं। पिछले साल भी कई सारे बच्चियां जो है एग्ज़ाम्स नहीं लिखी थी हिजाब को चलते हुए, इस बार एग्ज़ाम्स के लिए प्लीज़ आप हिजाब को अलाउ करो, इस तरह की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम खबर ला रहे हैं गुलबर्गा में, जहां पर बिदर का ये बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है और ये एग्जामिनेशन के चलते गुलबर्गा शहर में यहाँ पर था और यही एग्जामिनेशंस के बाद या उसी बीच जो है यहाँ करीब में अलंद रोड पर एक लेक यानी खनिज जो पानी का आता है, ठहर जाता है पानी, वहाँ पर ये तीरने गया और वहाँ पर ये डूब चुका है। माँ बाप को ये बहुत बड़ा गम है, बच्चे जो इतने बड़े हो जाते हैं उसके बाद खोना इन्हें बहुत जो है एक बड़ा जख्म लग जाता है। देखिए माँ की पुकार, देखिए किस तरह से माँ बेबस हो चुकी है अपने बच्चे को खोते हुए देखते हुए। फायर फाइटर टीम, पुलिस डिपार्टमेंट ने आए और यहाँ पर बच्चे को बाहर निकाला। ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿವಿ ಸರ್, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರಿಗೆ ನಡೆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾ. ಅವೆಲ್ಲ ಜೇಬ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಿ ನಾ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೀರೋದ್ರಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ನಾವು ಬುದ್ಧನ ಗುಡಿ ನೋಡೋಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ದೋಸ್ತರು ನಡೆದೆವು, ಮಮ್ಮಿ ನೋಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ನಾವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೀನಿ.
ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಮನೆಗಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದ ನಾನು. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಸರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದದ್ರಿ. 12 ಗಂಟೆಲಿಂದ ಒಳಗೆ ನಾನು ನೀರಾಗ ಅಂತ ಬಂದದ್ರಿ. 12 ಗಂಟೆಲಿಂದ ನೀರು ಒಳಗೆ ಉಳ್ದನವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. आज का थॉट ऑफ द डे है। आज का थॉट ऑफ द डे हमारे ही सब्सक्राइबर नौशन जी के पास हमने लिया है, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, चैलेंजेस एंड कॉन्फिडेंस कॉन्स योर सक्सेस। ये 4 चीज़ें आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा अपने आप से सवाल करें, क्या मेरे पास स्ट्रेंथ है, क्या मैं डिटरमाइंड हूँ, क्या मैं चैलेंज अपने आप को कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। ये चारों चीज़ें आपकी सक्सेस को मोल करती हैं। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उम्रा सर्विसेज, नियर पाकिजा, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमजान आप बना सकते हैं मदीना में। डिलक्स उम्रा पैकेजेस मौजूद हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। आज के हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स में आप देख सकते हैं, इमेज हम बता रहे हैं, इसे हम कहते हैं वॉल सिट। हर दिन अगर आप 5 मिनट करते हैं तो इससे क्या क्या होगा, आपके मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ओवरऑल स्टैमिना इंप्रूव होगा, आपकी थाई मसल्स डेवलप होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, रिलीफ होगा स्ट्रेस, और काफ्स भी आपके स्ट्रेंथ होंगे। इतनी अच्छी एक्सरसाइज 5 मिनट में आप करते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स के लिए और क्या आपको चाहिए। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय विला रेस्ट्रो, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट ऑन हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले कमेंट आया है यूयू गेमिंग का, लिखा है फर्स्ट व्यू, मोहम्मद हिसाम ने जैनुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, आपकी न्यूज़ में नहीं बताया, बिल्कुल बताया। जैनुद्दीन साहब का न्यूज़ आप डालें बल्कि बोल रहे हैं। एम यासीन सैयद खलील ने सलाम लिखा है। इंजीनियर रहमान ने कहा 70% स्ट्रीट लाइट्स बंद रहते हैं, अगर कोई साइकिल चला है जाता है तो वो कैसे जाए, लिख रहे हैं इंजीनियर रहमान। शेख बुरहानुद्दीन लिख रहे हैं नेवर गिव ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू, द पर्सन विद बिग ड्रीम्स इज मोर पावरफुल देन विद ऑल द फैक्ट्स। इट्स एल ऑफिशियल लिख रहे हैं AIMIM पार्टी जिंदाबाद। मोहम्मद हबीब अहमद कह रहे हैं जब लास्ट में बोलते हैं कुछ नया बनाई, बोल रहे हैं। शहाब सोहरवर्दी कह रहे हैं इफ यू believe something needs to exit, if something you want to use yourself, don't let anyone ever stop you from doing it, keep on going। ताहिर भाई थैंक यू सो मच शहाब सोहरवर्दी। मोहम्मद अफजल्स ने हार्ट भेजा है। इरफान फ़हीम लिख रहे हैं कि MSK में हीरापुर रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ऑलमोस्ट बंद है, डॉग्स भी काफ़ी एरिया हैं, और कॉर्पोरेट्स को बताया तो कोई चीज़ जो है खाली वोट मांगने आ रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर हमारी स्पेशल मुहिम चलेगी जहां पर हम डॉग्स के रिलेटेड अवेयरनेस करेंगे। यासीन फातिमा आज़ादपुर रोड पे भी बहुत कुत्ते हुए हैं और बच्चों को ख़तरा है। OBS एम्बेसडर लिख रहे हैं आज की खबर बहुत अहम है और अल्लाह जैनुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर नहीं आई है, अस्सलाम वालेकुम लिखे हैं। बिल्कुल। मोहम्मद जैनुद्दीन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमा शेख ने लिखा है बार बार ज़लज़ले आ रहे हैं, मस्जिद में दुआ करिए, टर्की वालों को पैसों की ज़रूरत नहीं है, दुआ की ज़रूरत है। नौशिन जी ने कोट लिखा था जिससे हमने बुलेटिन इस्तेमाल किया है। सलीमा बेगम, मोइन पटेल ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। यशीन शेख ने मुबारक ताहिर पर लिखा है। माज इनामदार लिख रहे हैं शाहबाद के मिलत नगर में बहुत कुत्ते हैं, ताहिर भाई यहाँ पर भी हेल्प करिए प्लीज़। ज़रूर वहाँ के लिए भी हम ज़रूर ये करेंगे। उम्मे सलमा का कमेंट आया है अस्सलाम वालेकुम। साजिश, ग़ीबत और पीठ पीछे वार लोग क्यों भूल बैठते हैं कि तमाशा खुदा भी देख रहा है। वो शाहिद अहमद देखें ताहिर भाई 2 साल बाद फिर उसको बेल मिलती है। जी जी। ताज लदफ ने सलाम लिखा है। मोहसिन खान ने सलाम लिखा है। सैफ अली ने कहा ताहिर भाई न्यू रहमत नगर कॉलोनी चुन्ना पट्टी में डॉग्स बहुत हैं, कृष्णा रेड्डी सर को बोले तो भी इग्नोर हुआ है, ज़रूर बात करेंगे। अर्शा बेगम ने भी लिखा है GDA लेआउट संतराशवाड़ी में भी बहुत सारे कुत्ते हैं, उसको भी निकालना चाहिए। एक लिस्ट बनाते हैं हम जहाँ जहाँ पर कुत्ते हैं उनको किस तरह से पकड़ना है, काम करना है, उस पर बात करें। निकास फातिमा लिखा है जैनुद्दीन साहब की डेथ के बारे में बताइए। XU700 के सलाम ताहिर आपसे गुजारिश है कि थंबनेल पर जैनुद्दीन साहब की फ़ोटो रखें और फर्स्ट न्यूज़ जैनुद्दीन साहब की बनाएं। आपकी ख्वाहिश पर ही हमने और हमारी जिम्मेदारी समझी कि पहली बात तो न्यूज़ जैनुद्दीन साहब से ही हमने आज ही शुरू की है। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज go ahead and support independent journalism and keep watching GoHash. Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.